नमस्कार। आज हम हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम के अब तक के सबसे बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्मार्ट क्लब से नए ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम पर जा रहे हैं और ये ट्रांजिशन अनिवार्य है। इसे समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे हर इन स्टोर ट्रांजैक्शन पर पड़ने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, डेडलाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हार्ड कट ऑफ तारीख है 15 दिसंबर 2025 रात 11:59। इस समय पर पुराना स्मार्ट क्लब प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी, कोई अपवाद नहीं होगा और ठीक अगले ही पल से यानी 16 दिसंबर से सिर्फ और सिर्फ नया सैमसंग रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ही काम करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप सबके लिए आसान बनाने के लिए हमने इस पूरी जानकारी को 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम ग्लोबल रिवॉर्ड्स माइग्रेशन को समझने से शुरू करेंगे, फिर इन स्टोर प्रोसेस देखेंगे, ग्राहक के माइग्रेशन का सफ़र कैसा होगा उसे समझेंगे, फिर जारी रखें या छोड़ने वाले बहुत ही ज़रूरी फैसले पर बात करेंगे, पॉइंट्स को रिडीम करने और रिटर्न को संभालने का तरीका जानेंगे और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी डूज एंड डोंट्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए, पहले सेक्शन में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, ग्लोबल रिवॉर्ड्स माइग्रेशन। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये बदलाव असल में है क्या और इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, पहले स्मार्ट क्लब में एनरोलमेंट एक एसएमएस लिंक से हो जाता था, लेकिन अब नए ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में हर चीज़, मेरा मतलब है हर चीज़, एक सैमसंग अकाउंट से जुड़ी हुई है। एनरोलमेंट से लेकर पॉइंट्स कमाने तक सब कुछ। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, अब हर ग्राहक के लिए एक सैमसंग अकाउंट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। सेक्शन 2 में हम ये देखेंगे कि जब कोई ग्राहक बिलिंग काउंटर पर खड़ा होता है तो ईपॉस सिस्टम पर यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आप अपनी बिलिंग स्क्रीन पर कस्टमर टैब को चुनते हैं और बस ग्राहक का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही वो एक्शन है जो पूरे माइग्रेशन या नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं, सिस्टम अपने आप ग्राहक के फ़ोन पर एक एसएमएस भेज देता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। एसएमएस में भेजा गया लिंक यूनिक होता है और उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर भी है। ठीक है, तो अब फोकस डीलर की स्क्रीन से हटकर ग्राहक के मोबाइल फ़ोन पर चला जाता है। सेक्शन 3 पूरी तरह से ग्राहक के माइग्रेशन के सफ़र के बारे में है और इसमें आपका रोल उन्हें सही तरीके से गाइड करने का है। तो ग्राहक को अपने फ़ोन पर बस 2 आसान से काम करने हैं। पहला, जैसा कि आप बाईं ओर की इमेज में देख सकते हैं, उन्हें एसएमएस में आए लिंक पर क्लिक करना है, जिससे वे माइग्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। दूसरा, जैसा कि दाईं ओर की इमेज में दिखाया गया है, उन्हें अपनी पहचान पक्की करने के लिए ओटीपी डालना होगा। अच्छा, अगर ग्राहक पहले से ही स्मार्ट क्लब का सदस्य है तो उन्हें ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ वे अपने मौजूदा पॉइंट्स का बैलेंस साफ साफ देख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें माइग्रेशन के लिए अपनी सहमति देनी होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। और ये इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। ग्राहक या तो अपने मौजूदा सैमसंग अकाउंट में साइन इन करेगा या फिर वहीं पे फटाफट एक नया अकाउंट बना लेगा। एक बार जब ये हो जाता है तो उन्हें एक सक्सेस स्क्रीन दिख जाएगी और बस काम हो गया। ग्राहक अब नए प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। चलिए, अब वापस ईपॉस टर्मिनल पर आते हैं। ये जो सेक्शन 4 है ना, ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ आप यानी कि डीलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। जैसे ही ग्राहक अपने फ़ोन पर प्रक्रिया पूरी कर लेता है, आपकी स्क्रीन पर यह पॉपअप दिखाई देगा। एक बार जब ग्राहक सफलतापूर्वक माइग्रेट कर ले तो आपको हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा कंटिन्यू यानी जारी रखे को ही चुनना है। लेकिन अगर किसी ने गलती से या जानबूझकर स्किप यानी छोड़े बटन दबा दिया तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई पॉइंट्स इस्तेमाल नहीं होंगे। उस लेन देन के लिए ग्राहक को लॉयल्टी का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, 0। और देखिए, सिस्टम भी ये पक्का करता है कि ये गलती से ना हो। अगर आप स्किप चुनते हैं तो ये फाइनल चेतावनी वाली स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ग्राहक को साफ साफ बताएं कि वे इस लेनदेन पर अपने पॉइंट्स खो देंगे। ये उन्हें बताना अनिवार्य है। ठीक है, तो माइग्रेशन हो गया। अब देखते हैं कि नए सिस्टम में रोजमर्रा के काम कैसे होंगे। सेक्शन 5 में हम पॉइंट्स रिडीम करने और रिटर्न जैसे खास मामलों को संभालने के बारे में बात करेंगे।
पॉइंट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, पेमेंट स्क्रीन पर पॉइंट्स टैब को चुनें। स्टेप 2, ग्राहक के फ़ोन पर भेजे गए OTP से उनके पॉइंट्स को वेरीफाई करें। स्टेप 3, जितने पॉइंट्स रिडीम करने हैं वो नंबर डालें और एक फाइनल OTP से कंफर्म करें। और बस स्टेप 4, पॉइंट्स की वैल्यू बिल से कम हो जाएगी और आप बाकी का बैलेंस ले लेंगे। अब एक बहुत ही खास मामले पर ध्यान दें। ये सिर्फ 1 से 15 दिसंबर के बीच हुई बिक्री के रिटर्न को संभालने के लिए है। ये प्रोसेस थोड़ा मैनुअल है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, आपको रिटर्न अमाउंट से सीधे 2% काट लेने हैं। ये एक अस्थायी होल्ड है। स्टेप 2, फिर आपको ssc.support@samsung.com पर ट्रांजैक्शन की सारी जानकारी के साथ एक ईमेल भेजना है। स्टेप 3, 48 घंटों के अंदर सपोर्ट टीम आपको लॉयल्टी पॉइंट्स की सही वैल्यू बताएगी जो काटी जानी है। और आखिर में स्टेप 4, आप रिफंड को एडजस्ट करेंगे और अगर कोई अतिरिक्त रकम बची है तो उसे ग्राहक को वापस कर देंगे। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। सेक्शन 6 में हम सभी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। ये आपकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट की तरह समझिए। आपको हर ग्राहक को माइग्रेशन लिंक के लिए अपना SMS चेक करने को कहना है, ग्राहक को उनके डिवाइस पर साइन अप या माइग्रेशन में गाइड करना है, ग्राहकों को साफ साफ बताना है कि स्किप बटन दबाने पर वे पॉइंट्स खो देंगे। ये नहीं भूलना है कि माइग्रेशन लिंक सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। 1 से 15 दिसंबर की बिक्री का रिटर्न बिना 2% कटौती और ईमेल प्रक्रिया के प्रोसेस नहीं करना है। और सबसे जरूरी, कंटिन्यू तभी चुनें जब ग्राहक आपको कंफर्म कर दे कि उनका माइग्रेशन सफल हो गया है। अंत में ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये ग्राहक के अनुभव को और भी बेहतर बनाने का एक मौका है। हर एक लेनदेन के साथ एक आसान और बेहतर रिवॉर्ड्स अनुभव शुरू होता है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं?